जान बचाने के लिए अब इस तरीके की बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। मास्टरमाइंड सैफुल्लाह, जो कि साफ तौर पर यहां पर साबित है कि उसी के द्वारा इसकी प्लानिंग, इसकी साजिश जो है वो रची गई थी। मूसा, जो 18 अप्रैल को जिसके द्वारा वहां पर बयान दिया गया था, उन तमाम आतंकवादियों का अब हिसाब होने वाला है और ये इस बात को बखूबी समझते हैं। इसीलिए अब ये बयान आ रहे हैं। भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान भी बैकफुट पे है और उनके ये आतंकवादी भी बैकफुट पर हैं। बिल्कुल, और हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी का बयान सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस हमले में मेरा कोई हाथ नहीं है। तो सीधे तौर पर अपने आप को बचाते हुए पाकिस्तान दिख रहा है और पाकिस्तान में जो आतंकी छिपे हैं वो जानते हैं कि भारत जब कार्रवाई करेगा तो क्या कुछ हो सकता है। और शायद ये डर है, खौफ है भारत के बदले की, जिस तरह से यहाँ पर ये बयान सामने आने लगे हैं और यहाँ पर पाकिस्तान बैकफुट पर नजर आ रहा है। यानी पाकिस्तान अब ये सोच रहा है कि अगला कदम क्या हो सकता है भारत का। और जाहिर सी बात है, जिस तरह का गुस्सा भारत में दिख रहा है इस हमले के बाद, एक बड़ा एक्शन होने की तैयारी है। चलिए, श्रीनगर से हमारे साथ नासिर जुड़ चुके हैं, जम्मू से हमारे साथ रमन जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब इस वक्त क्या डिटेल है? सबसे पहले मैं चाहूंगा श्रीनगर हम चलते हैं। नासिर, आप बताइए वहां पर क्या सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, किस तरीके का वहां पर इंतजाम किए गए हैं और क्या वहां पर कोई और मूवमेंट देखी गई है? कुछ नए अपडेट्स हैं क्या? जी देखिए शिवम, कल से ही हमने देखा लगातार प्रदर्शन। हमने देखे कश्मीर घाटी में स्पेशली रात के 9 बजे भी श्रीनगर में लगातार प्रदर्शन और सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैं इसको लाल चौक में मौजूद हूँ, अभी भी यहाँ पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए। जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और पर्यटक जो है वो लाल चौक आ रही है। वही क्लॉक टावर है जहाँ सुबह तांता लगा हुआ था पर्यटकों का, लेकिन अभी भी इक्के दुक्के के जो पर्यटक है वो क्लॉक टावर के पास आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो अपडेट आ रहे हैं, कल से जो पहलगाम घटना हुई उसमें जो है 2500 से ज्यादा OGWs या सस्पेक्टेड जो है उनको हिरासत में डिटेन किया गया और उनको इंटरोगेट किया। तो सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि कुछ जो सबूत है, कुछ जो लीड्स है वो मिल चुके और शाम तक जो है इस केस में बड़ा खुलासा हो सकता है, ये सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे कश्मीर घाटी में 2500 से ज्यादा सस्पेक्टेड जो है उनको डिटेन किया गया है। और उसके साथ साथ पहलगाम में भी अभी जो बाईसरन का इलाका है उसको पूरी तरफ से, चारों तरफ से घेर लिया गया है। जो आतंकी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनकी तलाशी जो है बड़े पैमाने पे जारी है। जी, यानी नासिर कार्रवाई जारी है। रुक करेंगे हम रमन सैनी का, जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, ये बताइए, क्योंकि जिस तरह से एक सख्त संदेश ये भी दे दिया गया है कि जिन्होंने इन आतंकियों को शरण दी है वो बख्शे नहीं जाएंगे, तो सबसे पहले उन्हें निकालना जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया है कि जो इकोसिस्टम कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद को जीवित रखने के लिए मौजूद है, उस इकोसिस्टम को पूरी तरीके से ध्वस्त होना होगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक आतंकी हमले कश्मीर घाटी के अंदर हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोकल्स का साथ जरूर है। इसीलिए हमने देखा कि करीबन 2000 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है। 250 के करीब में जो है वो साउथ कश्मीर के इलाके से, जो 3 जिले पड़ते हैं, कुलगांव, शोपियां और अनंतनाग, वहाँ से लोगों को डिटेन किया गया है। पूछताछ की जा रही है क्योंकि शक इस बात को लेकर है कि इस हमले से ठीक पहले रैकी की गई है। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आतंकवादियों तक पहुंचाया गया है और लगातार इस समय उन आतंकवादियों के खिलाफ एक मेगा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। सभी जंगलों को खंगाला जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ में इलीट फोर्सेस जो हैं वो इस समय जंगल के अंदर उतरी हुई हैं और लगातार उन आतंकवादियों की तलाश कर रही है। खासतौर पर वो जो 5 से 6 आतंकी जिन्होंने बाइसरन के उस इलाके में, जो पहलगांव का इलाका पड़ता है, जहां पर एतवार के दिन जो है वो एक हमला किया और हमला करने के बाद जो है वहां पर जिस तरीके से पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उससे काफी रोष जो है वो कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है और उसी का सीधा असर जो है अब भारत सरकार की कार्रवाई पर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हम अभी बता रहे थे कि सैफुल्लाह कसूरी जो एक मास्टरमाइंड है, POK में बैठा हुआ है, लश्कर तोयबा का डिप्टी चीफ इसे बताया जाता है और इसी की देखरेख में ये पूरा आतंकी हमला जो है वो प्लान किया गया था। लेकिन भारत के कड़े रुख के बाद जो भारत ने 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें जो सिंधु जल समझौता है उसको रद्द कर दिया गया है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ में अटारी बॉर्डर को जो है वो पूरी तरीके से फिलहाल तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी जितने इसमें भारत के अंदर मौजूद हैं उनको 48 घंटे के अंदर जो है वो भारत छोड़ने की हिदायत दी गई है। साथ साथ में पाकिस्तान कंसुलेट के पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर जो 55 लोगों की संख्या थी उसको भी घटाकर 30 कर दिया गया है। सबसे बड़ा असर जो पाकिस्तान पर पड़ने वाला है वो सिंधु जल समझौते को रद्द करने के बाद होगा, क्योंकि पाकिस्तान की 80% GDP जो है वो इसी सिंधु जल समझौते के ऊपर जो है वो
बिल्कुल, और जो है रमन वो ये कहीं ना रिएक्शन कहीं, आने शुरू भी हो गए हैं दबाव- पाकिस्तान की तरफ से सिंधु जल समझौते को लेकर। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है कि जो गरीब किसान है उन पर एक बड़ा असर पड़ेगा, तो ये देखिए कि जो फैसले लिए गए उसका अब असर भी दिखने लगा है। नासिर जी बिल्कुल, देखिए उसका असर जो है कल से ही हमें देखने को मिला। कल शाम को जब ये निर्णय लिए गए उसके बाद ही पाकिस्तान जो है बौखलाया गया है, और तरह तरह के हमने सोशल मीडिया की रिपोर्ट देखी, और वहाँ पे जो इस वक्त प्रधानमंत्री है पीएम नवाज शरीफ, उन्होंने भी जो है आज मीटिंग बुलाई शहबाज शरीफ ने, और उसके साथ साथ जितने भी OGWs है यहाँ पे या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो भी मिलिटेंट संगठन है, चाहे हम पीर सैफुल्लाह की बात करें या हाफिज सईद की, बस तमाम तर जो आतंकी है वहाँ पे आतंकी गुरु है वो बौखलाए हुए, और कश्मीर घाटी में भी उसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कश्मीरियों ने आज पहली बार जो है सड़कों पर आके पाकिस्तान के खिलाफ विरोध किया, पाकिस्तान की टेररिज्म के खिलाफ विरोध किया, क्योंकि 2019 के बाद कश्मीर की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। जो कश्मीर का माइंड सेट था वो बिल्कुल चेंज हुआ है, आतंक को ठुकराया गया है, उसके साथ लोगों ने यहाँ पे पीसफुल एटमॉस्फेयर को अपनाया और शाना बशाना गवर्नमेंट के साथ चले, और जितने भी लोकल आतंकी यहाँ पे थे, चाहे टॉप लीडर्स की बात करें, जो ऑपरेशन ऑल आउट उसमें तमाम तक जो टॉप आतंकी है उनको मौत के घाट उठाने में सुरक्षा बल कामयाब हुए, और यहाँ के सेना, यहाँ के युवा जो है वो सेना के साथ शाना बशाना साथ है, और यही कारण है कि आज रिक्रूटमेंट, लोकल रिक्रूटमेंट जो है वो कम हो चुकी है। अब पाकिस्तान उसी चीज से बौखलाया गया है, और पाकिस्तान जो है तरह तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, तरह तरह की जो है प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, और अब जो पार बैठे आतंकियों को यहाँ पे धकेलने की कोशिश कर, लेकिन हमेशा उनको एलओसी पे मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। नासिर, एक और पॉइंट है यहाँ पर, जिस तरीके से जो ये हमला हुआ, जो टूरिस्ट, जो बेगुनाह लोग थे, निहत्थे लोग थे, उनकी हत्याएं की, उससे डर का माहौल जो उनको पैदा करना था, वो डर तो लोगों के मन में बस गया। एक वो भी दृश्य मैंने देखा जब वहां पर फौज उनको बचाने गई तो उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि भाई हमें मत मारो, बच्चे वहां पर डर रहे थे। ये खौफ उन्होंने पैदा करने का जो उनका मकसद था उसमें तो वो कामयाब हुए ही हुए, लेकिन अब उनका जो टूरिज्म इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर जिससे अच्छे से फलता फूलता है, लोगों का रोजगार चलता है, उस पर जो घात लगा है, ये कैंसिलेशंस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। मैंने सुना है बहुत ज़्यादा वहाँ पर होटल्स की बुकिंग, फ्लाइट्स की बुकिंग, सब कुछ कैंसिल हो रहा है, तो घाटा बहुत बड़े लेवल पर है। तो ये कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती का सबब बन जाएगा कि कैसे कि कुछ जो अंदर जो भीतर घात कर रहे थे, चाहे OGW हों, चाहे उनके सपोर्टर्स हों, अब उनके विरुद्ध कोई एक जंग की शुरुआत आपको लगता है होगी, कोई बदलाव की बयार बहेगी? जी देखिए गौतम, जब पर्यटक बाइसारन में थे अपना एंजॉयमेंट के लिए, और अचानक से कुछ आतंकी आ रहे और अंधाधुंध गोलियां बरसे, तो इससे तो खौफ जो है जो पर्यटकों में है वो तो नेचुरल सी बात है। लेकिन उसके बाद आप देखते सेना ने तुरंत कार्रवाई करके वहां पे उनको रेस्क्यू किया। और टूरिज्म के हवाले से अगर बात करेंगे, कश्मीर की GDP जो है 80% पॉपुलेशन जो कश्मीर की है वो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। उससे अच्छा खासा असर जो है यहाँ की टूरिज्म पे पड़ेगा। यहाँ के जो लोग हैं जो सुबह गाड़ी चलाते, ड्राइवर एसोसिएशन की बात करें, हाउस बोट की बात करें, होटेलियर्स के, तो कुछ न कुछ लोगों ने होटल्स जो है वो लीज पे लिए। लेकिन कल से ही हमने देखा कि टूरिस्ट यहाँ से जो है निकल रहे हैं वापस अपने बिल्कुल बिल्कुल नासिर, और जिस दहशत के माहौल को खत्म करने के लिए एक लंबा वक्त लगा, ये लोगों को बताने के लिए आप सुरक्षित हैं। अगर आप कश्मीर पहुंचते हैं टूरिज्म के लिए या फिर घूमने के लिए, तो वो सुरक्षित जगह है। कहीं ना कहीं उस सोच विचार को अब दहशत में तब्दील कर दिया गया है, लोगों में डर बैठ गया है, और पता नहीं कब निकलेगा, ये देखना होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं। जिस तरह से पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक है, और आज केंद्र सरकार ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो आतंकवाद के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा होगी कि आगे क्या करना है। तो सर्वदलीय बैठक में कौन कौन शामिल होगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से जो है अध्यक्षता में वो वहां पर मौजूद रहेंगे। रमन, आपके पास मैं वापस आना चाहूंगा। जो हमारी जो ट्रीटी थी, जो पानी को लेकर, जो सिंधु को लेकर, नदी को लेकर, ये कहा जाता है कि भारत जितना आवश्यक था पाकिस्तान को उससे ज्यादा पानी देता था, और अब अगर उसको रोकने की बात है तो वो किस तरीके से रोका जाएगा। और पाकिस्तान जो अपना सिंध का पानी है, सिंध के पानी को मोड़कर वो पंजाब में लेकर जा रहा था, तो वहां पर अंदर भी लोग उनसे परेशान हैं। लेकिन अब ये पीछे से पानी जब रोक लिया जाएगा तो आने वाला वक्त खराब होगा, और कहा जाता है कि गर्मियों से ज्यादा सर्दियों में ज्यादा दिक्कत होने वाली है पानी। जी हाँ, बिल्कुल शिवम, आपने सही कहा कि सिंधु जल समझौता जो है वो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के बाद जो है वो हुआ था। और इसमें 6 नदियां थी, जिसमें
पश्चिम की जो 3 नदियां थी, जिसमें इंडस नदी, झेलम नदी और चेनाब दरिया, और इसके साथ साथ में जो इसकी ट्रिब्यूटरीज जो नदियां थी उन पर पाकिस्तान का कब्जा था, उस पर पाकिस्तान का हक जो है वो मिला था। और जो पूर्व की 3 नदियां थी, सतलुज, रावी और व्यास, इस पर जो है वो भारत का अधिकार मिला था। इसीलिए जो सिंधु जल समझौता है वो पाकिस्तान के लिए एक गले की हड्डी की तरह जो है वो अब साबित हो सकता है, क्योंकि इसके रद्द होने के बाद 80% जल संकट जो है वो पाकिस्तान के अंदर उभरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितना भी कृषि उत्पाद होता है वो इसी सिंधु जल समझौते के तहत जो पानी भारत की तरफ से उनको दिया जाता है वो साफ तौर पर उनको मिलता है। लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो CCS की बैठक हुई और उसमें ये फैसला लिया गया है, उसमें साफ संकेत दे दिया गया है कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बहेगा। ये एक बड़ा संदेश और बड़ा संकेत जो है वो पाकिस्तान और पूरी दुनिया को दिया गया है कि अगर पाकिस्तान खून बहाता रहेगा हिंदुस्तानियों का तो फिर उसे पानी जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कदम जो है वो भारत सरकार की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि 1960 के बाद 3 जंगें जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई। सन 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और 99 में भी कारगिल वार जो है वो पाकिस्तान के साथ हुआ। लेकिन उस समय भी इस सिंधु जल समझौते को कोई असर नहीं पड़ा था, ना ही किसी सरकार ने ये हिम्मत जुटाई कि इस सिंधु जल समझौते को जो है वो सस्पेंड किया जा सके। लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दमखम दिखाते हुए ये बता दिया है कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बहेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब बायसरन घाटी में आतंकी हमला हो रहा था तो वहां पर महिलाएं जो हैं, जब उनके पतियों को गोली मारी गई तो महिलाओं ने कहा कि आपने हमारे पति को गोली मार दिया है, हमको भी गोली मार दीजिए। तो वहां पर आतंकी कह रहे थे कि देखिए हम आपको नहीं मारेंगे, आप जाकर मोदी को हमारा ये संदेश दे दो। तो अब मोदी क्या कर रहा है वो पाकिस्तान को देखना जो है वो पड़ेगा। तैयार रहना होगा अब उन आतंकियों को जो ये कह रहे थे कि आप जाके मोदी को ये बताइए कि क्या हुआ है आपके साथ। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है पहलगाम हमले से जुड़ी हुई, जहां पर आतंकियों की तलाश जारी है और पहलगाम हमले के बाद आतंकियों की तलाश की जा रही है। तो पीर पंजाल के जंगलों में आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। तो भारतीय सेना चप्पे चप्पे की यहां पर तलाशी कर रही है और उनको ढूंढ के उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो पीर पंजाल में ये पूरा सर्च ऑपरेशन, उनके जंगलों में आतंकियों की तलाश जो है वो जारी है। इसी पर और जानकारी देने के लिए नासिर हमारे साथ हैं। नासिर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उस एरिया की डेमोग्राफी बताते हुए, उसकी फिजियोग्राफी बताते हुए कि पीर पंजाल जो इलाका है वो जहां पर जंगल हैं, कैसे उसका फायदा उठाकर आतंकवादी आते हैं, और पहलगाम से भी इसको जोड़कर अगर आप पूरा समझा पाए हमें। जी देखिए गौतम, आतंकियों को पहले ये बात देखनी बाकी है कि पहले आतंकियों को यहाँ के लोकल रिहायशी मकानों में जगह मिलती है, लेकिन लोकलों ने अब ठुकरा के अब वो अपना सहारा जो है जंगलों में करते हैं, क्योंकि लोकल रिक्रूटमेंट कम हुई। बाईसरंग का इलाका भी अगर हम देखें कि बाईसरंग का इलाका भी जंगल एरिया है, वहां से हम पीर पंजाल या कुलगाम या हम LOC के पास या पुंछ की पहाड़ी जो है, पहाड़ियों के इलाके से ये जो हारवन का इलाका की अगर बात करें तो पहाड़ी इलाकों का ये सहारा ले रहे, जो ट्रैक्स है पहाड़ी इलाकों का ये सहारा लेते, वहीं पे वो रहते हैं। और बाईसरंग का इलाका भी जो है पूरा खचाखच बना हुआ है, पहाड़ियों से जंगल का एरिया है, तो जंगल में इनका रहना जो है वो बिल्कुल आसान रहता है, क्योंकि जंगल में पूरी घाटी जो है पूरे पेड़ लगे हुए होते हैं। और कल भी बाईसरंग का इलाका जब आतंकी आए, जो आई विटनेस से बताया हमें कि आतंकी जो है वो जंगल के एरिया से नीचे आए, उसके बाद अंधाधुंध गोलियां बरस के फिर वही ट्रैक से जो है वापस चले गए, और वो ट्रैक जो है पूरा सील किया गया है। चाहे हम कुलगाम की बात करें, शिपियन की बात करें, ये तरह तरह का जो बाईसरंग का ट्रैक है ये ठीक है नासिर, आप बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, हम दर्शकों आपको